नमस्कार, 99 न्यूज़ के प्राइम टाइम के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं तबरेज़ अनवर। धनबाद में बढ़ते अपराध को देखते हुए आज पुलिस लाइन में एसएसपी राजीव कुमार ने ग्रामीण एसपी रिश्मा रमेशन, डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर अरविंद सिन्हा, डीएसपी हेडक्वार्टर अमर कुमार पांडे और 56 थानों के थाना प्रभारी के साथ क्राइम मीटिंग की, जिसमें एसएसपी ने सभी अधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साथ ही सभी लंबित मामलों को जल्द से जल्द निष्पादन और अपने अपने क्षेत्र में अपराध को कैसे नियंत्रित किया जाए, इस पर चर्चा हुई। उन्होंने कहा है कि सभी थानों को कई तरह के दिशा निर्देश दिए गए हैं। साथ ही गाड़ियों को भी सुचारू रूप से अपने अपने क्षेत्रों में पेट्रोलिंग करने का निर्देश दिया गया। उसके अलावा केसेस क्राइम मीटिंग पूरे जिले के अफसर के साथ मीटिंग की गई है और खासकर जो आने वाले समय में जो हमारे चैलेंजेस हैं, चाहे वो क्राइम के हों या इन्वेस्टिगेशन से संबंधित हो, लॉ एंड ऑर्डर से संबंधित हो, उसके बारे में डिस्कस किया गया है। उसको कैसे हम लोगों को चैलेंजेस को फेस करना है, हमारा क्या स्ट्रैटेजी रहना चाहिए, तो उस बारे में लोगों को बताया गया है। और फिर जो केसेस डिस्पोजल है, इन्वेस्टिगेशन है, इस क्रम में भी कुछ इंस्ट्रक्शंस देने इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं ताकि फर्दर जो हम लोग पुलिसिंग है प्रॉपरली हम लोग अगले महीने को प्लानिंग के साथ हम लोग कई तरह के सर क्राइम बढ़े हैं, चोरी है, डकैती है वगैरह वगैरह। बड़ा तो नहीं है, अगर आप देखिएगा हमारा डेटा देखिएगा तो डेटा जो है हमारा पिछले जो 6 महीने का डेटा में जो मोस्ट ऑफ द क्राइम्स जो है कम हुआ, लेकिन बट स्टिल जो भी क्राइम हुआ वो हमारे लिए चैलेंज है। हम लोग कोशिश यही करते हैं कि कोई भी क्राइम हो तो यानी जो क्रिमिनल है तुरंत पकड़ में आ जाए। बागमारा प्रखंड प्रमुख और उप प्रमुख के चुनाव की प्रक्रिया आज संपन्न हो गई। धनबाद एसडीएम प्रेम कुमार तिवारी ने चुनावी प्रक्रिया को संपन्न कराया। इस बार भी बागमारा प्रखंड में प्रमुख चुनाव में विधायक ढुल्लू महतो खेमे का जलवा बरकरार रहा। चुनाव के दौरान कुल 67 लोगों ने मतदान किया, जिसमें लूती पहाड़ी पंचायत समिति सदस्य गीता देवी को कुल 60 वोट प्राप्त हुए, जिससे प्रखंड प्रमुख घोषित किया गया। वहीं उप प्रमुख पद के लिए मंदरा पंचायत समिति सदस्य रंजीत कुमार सिंह को कुल 58 मत के साथ विजय घोषित किया गया। धनबाद एसडीएम ने दोनों नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों को शपथ ग्रहण कराते हुए प्रमाण पत्र दिए। सभी पंचायत समितियों का सहयोग रहा और विधायक जी का आशीर्वाद रहा, इसीलिए भारी मत मिला। मिलजुल के विकास का काम करेंगे, सभी पंचायत समितियों को साथ में लेकर चलेंगे, सभी पंचायत समितियों को सम्मानित। उसके बाद विधायक जी का भी आशीर्वाद है। देखिए, जलवा नहीं है, ये पंचायत समिति सदस्य का एकजुटता का परिचय है। जलसमर्थों के गुरु के द्वारा लगातार पंचायत समितियों को दिग्भ्रमित करने का काम किया जा रहा था, उनसे तोड़ने का काम किया जाता था, उसके भरमाने का काम किया जा रहा था। लेकिन आज पंचायत समिति सदस्यों के द्वारा जलसमर्थों के गुरु को जलसमर्थों को मुँहतोड़ जवाब देने का काम किया। 3 बार वो मुँह खानी पड़ी, जनता ने 3 बार उसको नकार चुका पहले भी। आज वो उन्होंने प्रयास किया, लेकिन जनता फिर उन्होंने नकार दिया। मुँहतोड़ जवाब देने का काम किया हमारे पंचायत समिति सदस्य ने, और आज पुनः पूरे बागमारा प्रखंड में प्रचंड जीत के साथ गीता देवी जी को आज प्रमुख बनाने का काम किया। मैं तमाम पंचायत समिति सदस्यों को मैं अपनी ओर से धन्यवाद देना चाहता हूं, अपनी पार्टी को धन्यवाद देना चाहता हूं, जो आज उन्होंने एकजुटता को परिचय देते हुए गीता देवी को प्रमुख पद पर सुशोभित किए। इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। अभी प्रमुख पद का चुनाव हुआ, उसमें गीता देवी को 60 मत प्राप्त हुआ, राधा कुमारी को 5 मत प्राप्त हुआ, 2 मत रिजेक्ट हुआ है। इस तरह से गीता देवी प्रमुख पद पर निर्वाचित हुई। सिंदरी गौशाला ओबी क्षेत्र के बाजार में स्थित 2 दुकानों में चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया है। चोरों ने विकास 100 जनरल स्टोर का ताला तोड़कर लगभग 12,000 नगद सहित कुल 20,000 रुपये का सामान चुरा लिया। वहीं प्रज्ञा केंद्र के ऊपर का करकट तोड़कर गले में रखे लगभग 5,000 रुपये लेकर चंपत हो गए। प्रज्ञा केंद्र के संचालक अरुण कुमार शर्मा ने बताया है कि वो रात को दुकान बंद कर घर चले गए थे। सुबह जब दुकान खोला तो देखा कि ऊपर का करकट टूटा था, जिसके बाद सीसीटीवी फुटेज देखा तो पाया कि एक चोर करकट तोड़कर दुकान में प्रवेश किया और काउंटर खोलकर उसमें रखे पैसे चुरा लिए। इस घटना की सूचना गौशाला पुलिस को दे दी गई है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच में जुटी है। दुकान बंद करने के बाद हम लोग घर चले गए थे। आज जो सुबह हम लोग 9 बजे दुकान खोलते हैं, तो 9 बजे दुकान खोलने के बाद पता चलता है कि वहाँ से सीट तोड़ के चोर घुसा हुआ था।
सीसीटीवी देखने के बाद हम लोग को पता चला। तोपचांची प्रखंड के पंचायत सचिवालय में आज बीडीओ सह निर्वाची पदाधिकारी राजेश कुमार इक्का ने नवनिर्वाचित मुखिया गुलाम सरवर खान समेत 12 वार्ड सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। यहां उप मुखिया के चुनाव में लालू साव और इमामुल अंसारी को 6-6 वोट मिले हैं, जिसके बाद मुखिया द्वारा वोट किए जाने के बाद इमामुल अंसारी उप मुखिया बने हैं। टाटा स्टील झरिया डिवीज़न की ज़मीन पर बने दर्जनों घरों और दुकानदारों को 7 दिन के अंदर खाली करने का नोटिस दिया गया है, जिसके विरोध में आज जोड़ापोखर 8 नंबर में रहने वाले लोगों ने बैठक कर विभाग के इस कार्रवाई का विरोध किया, जिसमें काफ़ी संख्या में महिला और पुरुष मौजूद रहे। प्रदर्शन में टाटा प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। लोगों ने बताया है कि वर्षों से यहाँ पर और दुकानें बनाकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। अगर कंपनी के हम लोगों पर कार्रवाई करती है तो हम लोग आंदोलन करने पर बाध्य होंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी से ईडी की हो रही पूछताछ के विरोध में आज झरिया के अंचल कार्यालय परिसर में कांग्रेसियों ने विरोध प्रदर्शन कर केंद्र सरकार के खिलाफ आक्रोश जताया। कांग्रेस के झरिया प्रखंड अध्यक्ष इम्तियाज अली ने बताया है कि राहुल गांधी से पूछताछ को ईडी जल्द बंद करे, नहीं तो आंदोलन उग्र किया जाएगा। इस मौके पर इम्तियाज अली, वीरेंद्र गुप्ता, इम्तियाज अंसारी सहित कई कांग्रेस नेता मौजूद रहे। कानून लाए हैं अग्निपथ, अगर वो अच्छा रहता तो आज रोड पर युवा क्यों आते। आज ट्रक जलाया जा रहा है, बस जलाया जा रहा है, सैकड़ों ट्रेनें को जलाया जा रहा है। इसका कारण कौन है? इसका जिम्मेवार कौन है? इसका जिम्मेवार सरकार है। हम यह मांग करते हैं कि अविलंब इस जो ईडी का जांच चल रहा है उसका पुनः, जबकि ईडी का जांच आज जांच आज 4 दिन, आज 5वां दिन आज होने जा रहा है। ये किस तरह का ईडी का जांच हो जाए? क्या जांच? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर धनबाद के रणधीर वर्मा स्टेडियम समेत कई स्थानों पर लोगों ने योगाभ्यास कर निरोग रहने का संदेश दिया। इस आयोजन में हजारों लोगों ने भाग लिया। जिला प्रशासन द्वारा रणधीर वर्मा स्टेडियम में आयोजित योगाभ्यास में भारी संख्या में लोग पहुंचे, जहां उपायुक्त संदीप सिंह समेत जिले के कई वरीय अधिकारी, खिलाड़ी और नामचीन लोगों ने एक साथ योगाभ्यास किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर धनबाद सिविल कोर्ट में योग शिविर का आयोजन किया गया, जहां न्यायिक पदाधिकारी, अधिवक्ता, विधि लिपिक और सिविल कोर्ट कर्मचारी ने योगाभ्यास किया। न्यायिक अधिकारियों ने बताया है कि योग भारतीय संस्कृति का अहम हिस्सा है, जिसे सदियों से कई बीमारियों के उपचार करने के लिए किया जा रहा है। भारत के साथ ही आज पूरी दुनिया योग की ताकत को समझ गई है। योग हमारी संस्कृति और जड़ों से जुड़ा हुआ है, इसलिए स्वस्थ और खुशहाल बनने के लिए योग काफ़ी असरदार होता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर विनोद बिहारी महतो कलांचल यूनिवर्सिटी के पीके राय मेमोरियल कॉलेज में योग शिविर का आयोजन किया गया, जहां पतंजलि योग समिति की अगुवाई में कॉलेज के शिक्षकों, शिक्षिकाओं और छात्रों ने योगाभ्यास किया। कॉलेज के प्राचार्य ने जानकारी देते हुए बताया है कि योग एक ऐसी विधा है जिससे मनुष्य निरोग रह सकते हैं। प्रतिदिन 10 से 20 मिनट योग करने पर हम लोग स्वस्थ रह सकते हैं, इसलिए प्रतिदिन योग करना चाहिए ताकि निरोग रहें। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर तोपचांची के हटिया मैदान में भी योगाभ्यास किया गया। प्रखंड विकास पदाधिकारी राजेश सिक्का के साथ प्रखंड कार्यालय के सभी कर्मचारियों ने योगाभ्यास किया। पतंजलि योगापीठ के गुरु आनंद साव ने सभी प्रखंड कर्मियों को योग की जानकारी दी और सदा स्वस्थ रहने के लिए योग को ज़रूरी बताया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बलियापुर नगर इकाई के छात्र कार्यकर्ताओं ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर बेलगड़िया टाउनशिप में योगाभ्यास किया। छात्रों ने योग कर लोगों को निरोग रहने का संदेश दिया।
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर बाघमारा के कई क्षेत्रों और संस्थानों में योग दिवस मनाया गया। इस अवसर पर बाघमारा सरस्वती शिशु मंदिर में भी योग प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और इस अवसर पर जो चूंकि हमारे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर बोकारो जिले के लोगों में भी खासा उत्साह देखा गया। जिले के सभी गांव, कस्बों और शहर के घर की छतों पर बड़ी संख्या में लोग योगाभ्यास करते दिखे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर पूर्व मध्य रेलवे के स्काउट्स एंड गाइड्स के सदस्यों ने आज धनबाद स्टेशन परिसर में योगाभ्यास किया और शपथ ग्रहण करते हुए रेल परिवार के साथ साथ समाज को योग के प्रति जागरूक करने का संकल्प लिया। आर्ट ऑफ लिविंग संस्था ने धनबाद के राजकमल सरस्वती विद्या मंदिर, लूबी सर्कुलर रोड स्थित आयकर विभाग कार्यालय, CBI, HNI आंचलिक व्यवसायिक कार्यालय, बलियापुर प्राथमिक विद्यालय और झरिया बिहार बेलगड़िया समेत कई जगहों पर आज 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। धनबाद में G4S सिक्योर सॉल्यूशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड नामक सुरक्षा कंपनी ने जमशेदपुर के रीजनल प्रोविडेंट फंड कमिश्नरेट की ओर से पारित आदेश के खिलाफ सेंट्रल गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल डिस्ट्रीब्यूटर यानी कि धनबाद लेबर कोर्ट नंबर 2 में एक याचिका दायर की है। अपीलकर्ता की ओर से अधिवक्ता राहुल कुमार अग्रवाल ने अपील याचिका दायर की। उन्होंने अपील याचिका में RPFC जमशेदपुर समेत अन्य को विपक्षी बनाया है। अपीलकर्ता ने अपनी याचिका में कहा है कि 6 मई 2022 को रीजनल प्रोविडेंट कमिश्नर जमशेदपुर ने एक आदेश पारित कर उनको कंपनी को 9,11,58,951 रुपया सुरक्षा कर्मियों को PF राशि के रूप में 15 दिनों के अंदर भुगतान कर चालान के साथ जमा करने को कहा था। दरअसल प्राइवेट लिमिटेड के रत्न सिंह, अर्जुन सिंह समेत 4 सुरक्षा कर्मियों ने अपने PF राशि के भुगतान का दावा किया था, जिस पर अब 1 जुलाई को सुनवाई होगी। का G4S सिक्योर सॉल्यूशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा किया गया है। G4S सिक्योर सॉल्यूशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को जमशेदपुर के प्रोविडेंट फंड कमिश्नर के द्वारा 6 मई 2022 को एक आदेश पारित किया गया था उनके खिलाफ, जिसमें कंपनी को 9,11,58,991 रुपया 15 दिन के भीतर चालान के साथ जमा करना था, जिसके खिलाफ कंपनी ने धनबाद CGIT सेंट्रल गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल 2 में यह याचिका दायर की। यह दायर याचिका को CGIT द्वारा स्वीकार किया गया। पालोजोरी के प्रमुख उषा किरण मरांडो और उप प्रमुख पायल साधु ने आज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण में सबसे पहले उन्होंने कुपोषण उपचार केंद्र का हालचाल जाना। वहां इलाजरत 2 बच्चों की मां से उन्होंने जानकारी भी ली। इसके बाद एक संक्षिप्त बैठक के माध्यम से उन्होंने प्रमुख और उप प्रमुख को कहा कि पूरे प्रखंड के लिए ये एकमात्र स्वास्थ्य संस्था है जिस पर लोग निर्भर हैं। देवघर के पालोजोरी स्थित ठेंगा ढी आंगनबाड़ी केंद्र में आज CDPO कुमारी रितु ने योग दिवस मनाया। उसमें मुखिया अंशुक साधु और उप मुखिया अनुज पोद्दार ने भी हिस्सा लिया। 99 न्यूज़ के प्राइम टाइम के बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।